नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के 19 लाख छात्रों को योगी सरकार की सौगात, खातों में ट्रांसफर किए 944 करोड़ की स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 18.78 लाख छात्रों को 944.55 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से वितरित की। उन्होंने पिछली सरकारों पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के ढांचे में सुधार और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। साथ ही गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश की विकास गाथा अब दुनिया के नाम। मास्को से ओसाका तक भारतीय दूतावासों में आयोजित हुए खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का भव्य समारोह लखनऊ में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर शुरू हुआ, जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि थे। यह उत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस, जापान, यूके सहित कई देशों में और भारत के अन्य राज्यों में भी मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यूपी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, शिल्प और विकास यात्रा को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करना है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस पर मुस्तैद रहेगी लखनऊ के एयरपोर्ट और सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा। लखनऊ एयरपोर्ट पर 30 जनवरी तक विजिटर पास जारी करने पर रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कड़ी चेकिंग हो रही है। 76वां गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र की सफलता के 75 वर्ष, पंचप्रण और विकसित भारत का संकल्प। यह लेख भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रित है, जो 75 वर्षों के सफल लोकतंत्र का जश्न मनाता है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के पंचप्रण और विकसित भारत के संकल्प पर जोर दिया गया है। लेख जनसंख्या असंतुलन, विदेशी हस्तक्षेप और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए इन बाधाओं को दूर करने और एक एकजुट आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने का आह्वान करता है। सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने के लिए तय की डेडलाइन। व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से लौटकर उत्तर प्रदेश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को फरवरी अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया, जिससे 12 जिलों को लाभ मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण तेज करने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने की प्राथमिकता बताई। सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। बोले, योजनाओं को समयबद्ध पूरा कराना ही सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने पर जोर दिया, ताकि प्रदेश आर्थिक समृद्धि और निवेश का केंद्र बन सके। गंगा एक्सप्रेसवे को फरवरी 2026 तक पूरा करने और जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण तेज करने के निर्देश दिए। मॉडल स्कूलों की स्थापना में भी तेजी लाने को कहा। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों का हो रहा कायाकल्प। 2775 प्रस्तावित भवनों में से 2581 का निर्माण हुआ पूरा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2775 प्रस्तावित आंगनवाड़ी केंद्रों में से 2581 का निर्माण पूरा हो चुका है। इन केंद्रों का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये केंद्र कुपोषण से लड़ने और अभिभावकों का विश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। डिजिटल निगरानी भी व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। उत्तर प्रदेश में फिर करवट लेगा मौसम। 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान। उत्तरी पाकिस्तान पर बने निम्न दाब क्षेत्र के कमजोर पड़ीडी एचने के साथ प्रदेश के न्यूनतम तापमान में सोमवार तक 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। चांदी के भाव बढ़ने से कानपुर सराफा बाजार में उथल पुथल। थोक बाजार में ऑर्डर देने के कई घंटे बाद डिलीवरी। कानपुर के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव से उथल पुथल मची है। चांदी के भाव में एक दिन में 15 से 20 हजार रुपए तक का अंतर आ रहा है, जिससे थोक बाजार में डिलीवरी में देरी हो रही है। फुटकर खरीदार भी घोषित भाव से काफी नीचे खरीद कर रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण कारोबारी नुकसान से बचने के लिए सतर्क हैं, जिससे बाजार में स्थिरता खत्म हो गई है। कानपुर में 12 दिनों तक इन 25 मोहल्लों में नहीं आएगा पानी। जलकल विभाग ने बताई वजह। दक्षिण कानपुर के 25 से अधिक मोहल्लों में 28 जनवरी से 8 फरवरी तक 12 दिनों के लिए पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान गंगा बैराज प्लांट से नई पाइपलाइन को पंपिंग स्टेशन से जोड़ने के कारण होगा। जलकल विभाग के अनुसार सर्वोदय नगर, काकादेव,
शास्त्री नगर, गोविंद नगर जैसे क्षेत्रों में पानी का संकट रहेगा, जबकि दादानगर और फूलबाग क्षेत्र में आपूर्ति सामान्य रहेगी। यूपी के इस शहर की सड़कों पर बढ़ेंगी ई बसें, लगाए जाएंगे C&D वेस्ट प्लांट, हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए जाएंगे ये कदम। मेरठ में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। शहर में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ेगा और निर्माण विध्वंस कचरा संयंत्र स्थापित होगा। प्रतिदिन के ताजे कूड़े का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कच्ची सड़कों को पक्का किया जाएगा। नगर आयुक्त ने लखनऊ में वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसका लक्ष्य 2026 तक वायु गुणवत्ता में 20 से 30% सुधार लाना है। ट्रैफिक उल्लंघन के चालान और मुकदमे नहीं होंगे समाप्त। एससी ने योगी सरकार को दिया ये आदेश। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह 2023 के उस कानून को संशोधित करेगी जिसके तहत 11 लाख चालान और मुकदमे माफ किए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और वह राज्य के कानून की संवैधानिकता की जांच करेगा, खासकर केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम से टकराव के संबंध में। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती, अनुपस्थित 154 अभ्यर्थियों को 27 जनवरी को अंतिम अवसर। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान शिक्षकों के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग हुई। 1,501 में से 1,347 अभ्यर्थी उपस्थित थे। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 27 जनवरी को अंतिम मौका दिया गया है। यह काउंसलिंग सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो रही है। काउंसलिंग के बाद रिक्त पदों पर चयन होगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। माघ मेले में अचला सप्तमी पर उमड़ा जन सैलाब, गणतंत्र दिवस पर भी भारी भीड़ की उम्मीद। प्रयागराज के माघ मेले में अचला सप्तमी पर संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार और गणतंत्र दिवस के अवकाश के कारण भीड़ बढ़ने की संभावना है। वाहनों को रोके जाने से अलोपीबाग फ्लाईओवर के पास जाम लगा रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं और जवानों को विनम्र व्यवहार की हिदायत दी गई है। पुण्यकारी रविपुष्य योग, चतुर्ग्रहीय संयोग में लगेगी माघी पूर्णिमा की डुबकी। कब से कब तक है स्नान का पुण्यकाल? प्रयागराज में माघ मेला के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा का भक्तों को इंतजार है। इस दिन संगम तट पर चल रहे यज्ञ अनुष्ठान समाप्त हो जाएंगे। रविपुष्य योग और चतुर्ग्रहीय संयोग में पूर्णिमा की डुबकी लगेगी। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर संगम स्नान के लिए आते हैं। स्नान दान करने से सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अभी दाम और बढ़ेंगे। 10 ग्राम सोना एक माह में 29,000 रुपए बढ़ा। प्रति किलो चांदी में 1.32 लाख की तेजी। प्रयागराज में सोने और चांदी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। एक महीने में 10 ग्राम सोना 29,000 रुपए और चांदी 1.32 लाख रुपये प्रति किलो महंगी हुई है। कारोबारी और निवेशक हैरान हैं, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतों के कारण सराफा बाजार में मंदी आ गई है और कारीगरों को काम मिलना बंद हो गया है। इलाहाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के अनुसार कीमतें और बढ़ सकती हैं। रेलवे का बड़ा फैसला, कम बिक्री वाले रिजर्वेशन काउंटर होंगे बंद या मर्ज। सभी जोन के महाप्रबंधक को निर्देश जारी। भारतीय रेलवे ने कम बिक्री वाले रिजर्वेशन काउंटरों को बंद या मर्ज करने का फैसला किया है। जिन काउंटरों पर प्रतिदिन 25 से कम टिकट बुक होते हैं, उन्हें अब PRS कम UTS टर्मिनल में बदला जाएगा। इससे यात्री एक ही खिड़की से आरक्षित और सामान्य टिकट ले सकेंगे। यह कदम डिजिटलीकरण के बढ़ते चलन और परिचालन लागत कम करने के लिए उठाया गया है। बदला मौसम, दिन भर छाए रहे बादल, बारिश के साथ ठंड बढ़ने के बन रहे आसार। प्रयागराज में मौसम ने अचानक करवट ली है। आसमान में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है और बारिश की संभावना जताई जा रही है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। प्रयागराज में बंद होंगी 121 अस्थायी गौशालाएं। बेहतर सुविधा के साथ स्थायी गोआश्रय में रखे जाएंगे मवेशी। प्रयागराज में किसानों को बेसहारा जानवरों से राहत दिलाने के लिए बनी 121 अस्थायी गौशालाएं अब बंद होंगी। पशुपालन विभाग इनकी जगह वृहद गो आश्रय स्थल बनाएगा। पहले 30 मवेशियों वाली गौशालाएं बंद हुईं, अब 50 वाली होंगी। इन जानवरों को स्थायी गोआश्रय में भेजा जाएगा, जहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने स्थायी गौशालाओं के लिए भूमि का मानक भी घटा दिया है। प्रयागराज के 7,000 लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगी पीएम आवास की पहली किस्त। प्रयागराज में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 22,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन हुआ है।
7,000 लाभार्थियों को जल्द ही 50,000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को आवास बनाने के लिए कुल 2.50 लाख रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिससे शहर के गरीब परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। प्रयागराज केंद्र में रोजगार मेला, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने नवचयनितों को दिया नियुक्ति पत्र। प्रयागराज में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले के तहत देश भर में 45 स्थानों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला। 100 वर्ष से ऊपर के 166 मतदाता, अलीगढ़ वोटर सूची में चौंकाने वाले बदलाव। लाखों नाम हटे, अलीगढ़ में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद 4.20 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता 27.96 लाख से घटकर 22.76 लाख रह गए। जिले में अब 100 वर्ष से अधिक उम्र के 166 मतदाता और 70 वर्ष से ऊपर के 1.33 लाख मतदाता दर्ज हैं। 2.16 लाख मतदाताओं को मैपिंग न होने पर नोटिस भेजे गए हैं, जिनकी सुनवाई जारी है। अब सिर्फ 6.5 घंटे में अलीगढ़ से बांदीकुई, राजस्थान के लिए पहली बार नई ट्रेन सेवा। 30 जनवरी से बरेली बांदीकुई एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 54356 का संचालन शुरू होगा। यह ट्रेन अलीगढ़ से बांदीकुई तक 6.5 घंटे में पहुंचेगी, जो राजस्थान के लिए पहली सीधी ट्रेन होगी। इसमें 55 स्टेशनों पर ठहराव होगा और यह पूरी तरह से अनारक्षित है। अलीगढ़ जंक्शन पर सुबह 3:10 बजे पहुंचेगी। यह सेवा यात्रियों को काफी सुविधा प्रदान करेगी। बदला स्कूलों के समय, अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। अलीगढ़ में परिषदीय और मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव किया गया है। अब सभी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। शिक्षकों और स्टाफ को सुबह 8:45 से दोपहर 3:30 तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। माघ मेले के पलट प्रवाह से राम मंदिर में बढ़ी दर्शनार्थियों की भीड़। दर्शन के लिए पहुंचे लाखों श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर में माघ मेले के पलट प्रवाह और गणतंत्र दिवस अवकाश के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार को 3 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। मकर संक्रांति से ही भीड़ बढ़ रही है। दर्शन पास 28 जनवरी तक बुक हो चुके हैं। ट्रस्ट ने सुचारू दर्शन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। कैंडा के एक सिरफिरे युवक की फोन कॉल ने पुलिस को छकाया। अयोध्या राम मंदिर की रात भर हुई जांच के बाद सामने आया कि फोन करने वाला युवक शहर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित रेतिया मोहल्ले में मामा मनोज निषाद के घर आया है। क्रॉस कंट्री रेस से होगी गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में होगा आयोजन। अयोध्या में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस से होगी। विभिन्न कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, ध्वजारोहण, चरखा यज्ञ, पुलिस परेड और शिक्षण संस्थानों में खेलकूद शामिल हैं। जिला कारागार, वृद्धाश्रम आदि में फल वितरण होगा। साथ ही विशेष सफाई अभियान भी चलेगा। शाम को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मोमबत्तियां जलाई जाएंगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सपा प्रमुख कब करेंगे अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन? सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दिया लेटेस्ट अपडेट। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने बताया कि अखिलेश यादव सावन के बाद अयोध्या में रामलल्ला के दर्शन करेंगे। अखिलेश महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, जो सावन तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद वे रामलल्ला के दर्शन को आएंगे। वीरेंद्र सिंह रक्षा मामलों की संसदीय समिति के 40 सदस्यों के साथ अयोध्या पहुंचे थे। राहुल गांधी के न आने को उन्होंने उनका व्यक्तिगत मामला बताया।